वेलकम टू जीके ओम क्लासेस। आज से 27 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाल ही में बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च की गई है? अहमदाबाद, गोरखपुर, रायपुर। तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बैगेज सैनिटाइज और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है। अब ये जो लॉन्च की गई है क्या, वो अपन महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को सफलतापूर्वक लगाया है। यह भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। आत्मनिर्भर भारत अवधारणा के तहत स्थापित बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करके सामान का 360 डिग्री से सैनिटाइजेशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी द्वारा डिजिटल सेवाओं हेतु सुपर ऐप लॉन्च किया है? अमेजॉन, टाटा समूह, रिलायंस। तो सही आंसर इसका टाटा समूह। टाटा समूह कंपनी द्वारा डिजिटल सेवाओं के हेतु सुपर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा, जफरूफ इस्लाम, जाकिर खान। तो इसका सही आंसर होगा जाकिर खान को। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में जाकिर खान को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल अगले 3 सालों तक होगा। जाकिर खान वर्तमान में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यह पुस्तक हु पेंटेड माई लूस्ट रेड किसके द्वारा लिखी गई है? श्री अय्यर, चेतन भगत, अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर होगा श्री अय्यर। श्री अय्यर के द्वारा हु पेंटेड माई लूस्ट रेड लिखी गई है। अब मैथन बिंदुओं में देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक श्री अय्यर हु पेंटेड माई लूस्ट रेड नाम पुस्तक को लॉन्च किया। यह पुस्तक बॉलीवुड क्रिकेट राजनेताओं के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रिगोली श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। उनकी पहली पुस्तक हु पेंटेड माई मनी वाइट थी, जो वर्ष 2019 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 की महामारी के कारण शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंध कॉलेजों में पाठ्यक्रम 30% घटाने का ऐलान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कर चुके हैं। यूपी शासन और बोर्ड प्रशासन ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाया। पढ़ाई न हो पाने से पाठ्यक्रम को 30% कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? भूटान, अमेरिका, उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। अब ये अध्यक्षता की है तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समन्वय समितियों की पहली बैठक 24 अगस्त 2020 को विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदूर उमर
कौ की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में कौन सी लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? अभिलाष, वंदे मातरम, प्रवासी श्रमिक। तो सही आंसर है अभिलाष। अभिलाष फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। लॉकडाउन पर आधारित एक लघु फिल्म अभिलाष एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म श्रेणी में बड़ी जीत हासिल की है। लघु फिल्म कोरोना वायरस महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने पर आधारित थी। शुभम पूर्वा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दुनिया भर की लगभग 135 फिल्मों ने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि 20 देशों की केवल 50 फिल्में ही इस प्रतियोगिता में अपनी जगह बना पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एनआरआई एक पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एनआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है एकीकृत पोर्टल। तो एकीकृत पोर्टल क्या है, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी भारतीयों के लिए एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल से युवाओं व कामगारों को रोजगार और नौकरी, प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने के साथ साथ उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। यह इन्वेस्ट यूपी के तहत पूंजी निवेश को बढ़ावा और प्रवासी भारतीयों की क्षमता, योग्यता और ताकत के अनुसार प्रदेश के विकास में भागीदार बनने और उनके साथ आत्मिक संवाद करने का मंच बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। सत्यपाल सिंह को हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सत्ती को राज्य के सत्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यह वित्त आयोग पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। आयोग इन संस्थाओं के लिए संसाधनों के आवंटन की भी सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ दुर्जय S-400 वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए समझौता किया है? तुर्की, अमेरिका, श्रीलंका। तो सही आंसर है तुर्की। रूस ने तुर्की के साथ दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समझौता किया है। आइए मिसाइल प्रणाली क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। यह डिफेंस सिस्टम के साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा लगभग 10,000 फीट यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना साध सकता है। तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बायोफ्लॉक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने एक बायोफ्लॉक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। ओडिशा ने मत्स्य पालन में जे-फ्लॉक तकनीक के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। जे-फ्लॉक आधारित खेती प्रणाली एक उन्नत मछली पालन तकनीक है जिसे राज्य में युवा उद्यमियों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए और राज्य के प्रगतिशील मछली किसानों में रुचि रखने के लिए पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को 2021 से सपोर्ट देना बंद कर देगी? क्रोम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 से सपोर्ट देना बंद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ रक्षा और नाभिक ऊर्जा के लिए साझेदारी करेगा? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका सही है वियतनाम। वियतनाम भारत के साथ रक्षा और नाभिक ऊर्जा के लिए साझेदारी करेगा। अब इस साझेदारी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। भारत और वियतनाम के बीच 25 अगस्त 2020 को 17वीं बैठक में हुई बातचीत की कड़ी में भारत नाभिकीय ऊर्जा के विकास, समुद्री प्रौद्योगिकी, नई तकनीक आदि में भी वियतनाम की मदद करेगा। भारत और वियतनाम दोनों ही देश 2021 में एक साथ अस्थायी सदस्य के तौर पर सुरक्षा परिषद में मौजूदगी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब कैमरन व्हाइट के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस तरह से उनके लगभग 2 दशक चले कैरियर का अंत हो गया। कैमरन अब कोचिंग कैरियर पर ध्यान देना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 36 वर्षीय व्हाइट ने लिमिटेड ओवरों के 7 मैचों में भी अपनी टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी? 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख। तो सही आंसर होगा 40 लाख। 40 लाख तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते और केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते। पहले केवल 20 लाख रुपए के वार्षिक कारोबार व्यवसाय को जीएसटी कर में छूट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्मी 2020 फोरम इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? रूस, अमेरिका, चीन। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस में आर्मी 2020 फोरम इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं इसके बारे में। रूस में भारतीय सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीपी वेंकटेश शर्मा की अध्यक्षता में आरबी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। रूसी मंत्रालय में 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पेट्री पार्क में इस फोरम का आयोजन किया। इसके तहत दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण डिजाइन एवं निर्माण के लिए विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और किसके साथ समझौता किया है? इसरो, टीएआई, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है टीएआई। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन और टीएआई के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड 2019 किसने जीता है? विनोद कुमार, सतीश चंद्र, विंग कमांडर गजानन यादव। तो इसका सही आंसर होगा विंग कमांडर गजानन यादव। विंग कमांडर गजानन यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड 2019 जीता है। हाल ही में जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसका सही आंसर है 2 साल। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन का कार्यकाल अब अगले 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा गया है। अगस्त 2000 में जी सतीश जी को इस पद पर नियुक्त किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? बायर्न म्यूनिख, सेंट जर्मेन, वीराना लीसिन। तो इसका सही आंसर है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है। अब महत्व बिंदु में देते हैं इसके बारे में। जर्मनी के प्रसिद्ध स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता। यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया, जिसमें बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बायर्न म्यूनिख का यह 6ठा यूरोपीय चैंपियंस लीग का खिताब था। इसी के साथ बायर्न म्यूनिख जर्मनी का पहला यूरोपीय कप विजेता भी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।